मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ। अरे कौन हो तुम? सामने आओ, कौन बोल रहा है? इधर देखो, मैं हूँ यहाँ तुम्हारी नाव में। मछुआरे ने देखा कि जाल में फंसी बड़ी सी मछली छटपटा रही थी। वो आश्चर्य करने लगा। अरे क्या क्या ये सच है? ये सच में तुम्हारी आवाज थी? तुम मछली होकर बोल कैसे सकती हो? देखो, मैं गर्भवती हूँ, मुझे मारकर मत खाओ, मुझे इस नदी में जाने दो ना। गरीब मछुआरे का मन मोह से भर गया, लेकिन ये सोचकर वो संकोच में पड़ गया कि यदि वो मछली को छोड़ देगा तो अपनी गर्भवती पत्नी की भूख कैसे मिटाएगा। देखो मैंने बहुत मेहनत से तुम्हें पकड़ा है। अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा तो भाग्य का मारा मैं गरीब मछुआरा अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? वो पेट से है। तुम चिंता मत करो, केवल कुशल से अपने घर चले जाओ। तुम्हारे घर में आज के बाद अन्य वस्तु की कोई कमी न रहेगी। मदन ने मछली की बात मानकर मछली को नदी में छोड़कर और अपनी झोपड़ी में जाकर देखा, वहाँ अनाज ही अनाज भरा हुआ था। उसकी पत्नी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना रही थी, जिसकी खुशबू से उसकी झोपड़ी भर चुकी थी। अरे रत्ना, सुनो, ये सब किसने भिजवाया? अजी, एक आदमी ये अनाज छोड़ गया, बोल रहा था कि तुमने भिजवाया है। मेरा तो पूरी पकवान खाने का मन तरस रहा था, सोचा कि बना दूं, तुम भी हाथ मुंह धो लो। मछुआरे को आस भी नहीं थी कि उस मछली का दावा सच हो चुका था। कुछ ही देर में रत्ना पकवान परोसती है। दोनों ने भर पेट खाना खाया। बरसों से आधा पेट खा खा कर रह गए, आज भाग्य से पेट भरकर खाना खाया है, वो भी इतने मिठास भरे पूरी पकवान। अजी, वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा अनाज मोल लेने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? आज मछली ज्यादा बेची क्या? रत्ना के इतना पूछने पर मछुआरे ने सीधे मन से उसे सच सच कह सुनाया, जिसे सुनकर उसकी आंखें फटी रह गईं। अजी, तुमने उस मछली को छोड़ा ही क्यों, जिसके कहने पर हमारे घर में अनाज ही अनाज भर गया? उसे हमारे रहने के लिए पक्का घर भी मांग लेते ना, मेरे लिए थोड़ा सोने के जेवर भी मांग लेते। भाग्य बदलने वाली मछली थी वो, जाओ जाकर उसे लेके आओ। रत्ना की बातों में लालच भरा देखकर मदन एक बार फिर नदी पर आकर मछली को पुकारने लगा। अरे मछली रानी, अरे मछली रानी, अरे कहाँ हो तुम? अरे कोई है? अरे सुन रही हो? मछुआरे के प्यार से पुकारने पर मछली पानी से बाहर निकल आई। हाँ कहो प्यारे मछुआरे, इस बार तुम्हारी पत्नी ने क्या मांगा? तो तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच या स्वार्थ नहीं है, वरना अगर मैं किसी कसाई मछुआरे के हाथ लग गई होती तो वो मेरे प्राण ले लेता। पर तुम अच्छे हो, क्या चाहिए कहो? प्यारी मछली, मैं पहले से ही गरीब हूँ, किसी तरह अपनी पत्नी के साथ गरीबी में रूखा सूखा खाकर काट रहा हूँ, पर रहने के लिए एक अच्छा घर दे देती तो मेरी पत्नी ने भी जीवन भर कोई सुख नहीं देखा, उसकी ख्वाहिश को भी पूरा कर दो। जरूर प्यारे मछुआरे, जाओ, जो कुछ तुमने मांगा वो हो जाएगा। मछुआरा दोबारा घर लौटा और इस बार उसकी मिट्टी की झोपड़ी की जगह पर एक पक्का आलीशान मकान बना हुआ था। तभी अंदर से मखमली महंगी साड़ी और खरे सोने के गहने में सजी उसकी पत्नी बाहर आई। अजी देखो, ये साड़ी और खरे सोने के गहने कितने जच रहे हैं मुझ पर। मैंने कहा था ना, हमारा गरीब भाग्य भी एक दिन बदलेगा। अरे हाँ रत्ना, उस जादुई मछली की दया से हमारा कष्ट भरा जीवन खुशी में बदल गया। हाँ। अगले दिन मछुआरा तड़के भोर को उठकर नदी पर चल दिया। अरे रत्ना, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। अच्छा अजी, मगर अब तुमको मछली मारने की क्या जरूरत है? अब तो हमारे पास इतना धन है कि बैठकर भी खा सकते हैं। रत्ना, भगवान ने मेरा भाग्य अवश्य बदल दिया है।
लेकिन मैं मछुआरा हूँ और मछली बेचना मेरा पेशा है। कहकर मछुआरा नदी पर आ गया और जाल डालते ही मछलियां भर भर कर फंस गईं। वहीं मंगरू के जाल में कूड़ा करकट निकला। ये चमाइला, ये मैंने यहाँ रात भर से जाला लगा रखा है रे, और अभी तक एक घोंगा नहीं फंसा रे इसमें। और ये मदन जो है ये भर भर के मछली मार रहा है रे। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। जलनखोर मंगरू मदन का पक्का घर और अच्छा खाना पहनावा देखकर जल गया और एक दिन वो जलन में मदन से सब पूछ लेता है। ये तेरी इतनी सफलता का राज क्या रे, जरा मुझको भी तो बोल। अरे मंगरू भाई, एक दिन पानी में मुझे एक जादुई मछली मिली और उसके बाद से देखो मेरी किस्मत ही बदल गई। हाँ, ये क्या कह रहे रे, सच में क्या है? कहीं तू मुझे पागल तो नहीं बना रहे रे? अरे हाँ मेरे दोस्त, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। ये तब तो अच्छा फंडा है रे, इस मछुआरे को उस जादुई मछली ने माला माल किया है ना। अगर वो जादुई मछली मेरे हाथ लग गई तो समझो मैं माला माल हो गया रे। लालची मंगरू नाव लेकर नदी की गहराई में जाकर जाल डालता है। जहां मूसलाधार बारिश हो रही थी, तब मंगरू नदी में जाल डालता है। ये आज तो मैं भी उसी मदन की तरह माला माल होके जाऊंगा। ये जमाइला, अब तो मजा आएगा रे। थोड़ी देर बाद ये जाल भारी सा लग रहा है, लगता है वही जादुई मछली फंस गई है। मंगरू ने जैसे ही जाल खींचा तो जाल में एक खतरनाक मोटा मगरमच्छ था। ये जमाइला, यार ये तो मोटा मगरमच्छ फंस गया रे मेरे जाल में। ये अब तो मैं गया रे, ये देवा अब तो मैं चला गया रे। ये बचाओ, कोई बचाओ मुझे, ये देवा। नदी का बहाव हिलोरे मारने लगा और उसी के साथ मंगरू नदी में गिर जाता है। दुरट, ये देवा, ये देवा, ये मगरमच्छ है, कोई मुझे बचाओ रे, ये बचाओ मुझे, बचाओ मुझे रे। इसी के साथ मंगरू नदी में गिर जाता है और अपनी जान गंवा देता है।